कैसे हैं आप सब लोग। ये जो वीडियो है ये कस्टोडियंस के ऊपर है कि जो स्टॉक मार्केट में जब हम शेयर परचेज़ करते हैं तो उसमें कस्टोडियन का क्या अमल दखल होता है। आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जो भी शेयर आप परचेज़ करते हैं वो उसी टाइम पर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते। आम तौर पर T+1 या T+2 मीन्स जिस दिन ट्रेड हुई है उससे एक दिन या 2 दिन के बाद सेटलमेंट होती है। ठीक है। अब जब होता ही है कि जब शेयर्स आपने आज परचेज़ किए हैं तो इट मीन्स कि वो 2 दिन के बाद कस्टोडियन को मिलेंगे और 2 दिन बाद आपके पैसे जो हैं वो सेटल होंगे। मीन्स अगर आपने कोई शेयर लिया है जो कि 1000 रुपये का था तो 1000 रुपये आपके अकाउंट से 2 दिन बाद जो है वो ट्रांसफ़र होगा और 2 दिन बाद जो है जो आपके पैसे हैं जो शेयर्स हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब इन बिटवीन जो ब्रोकर का काम तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको शेयर सेल और परचेज़ में जो है वो फैसिलिटेट करना है। अब काम आ जाता है कस्टोडियन का, क्योंकि जो आपकी सेटलमेंट है वो कस्टोडियन करता है। कस्टोडियन का काम ये होता है कि जो आपके शेयर्स आ रहे हैं उनको सेफ़ कस्टडी में रखना। ठीक है। सेफ़ कस्टडी से मतलब ये है कि ताकि वो किसी और की एक्सेस में ना रहें, क्योंकि अब शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, फ़िज़िकल शेयर्स नहीं होते। तो कस्टोडियंस की का जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है। और बहुत इजी भी हो गया है अब हम लोगों के लिए कि हमें अलहदा से फ़िज़िकल शेयर्स को संभालना नहीं पड़ता। बट एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है कि कस्टोडियन के पास शेयर्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिक्योर हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कस्टोडियन के पास अगर आपका अकाउंट ब्रोकर के थ्रू कस्टोडियन के पास ओपन है तो वो सिक्योर नहीं है। ठीक है। अगर तो आपका ब्रोकर जो है वो बाय द लॉ चल रहा है तो ठीक है, मगर जिस दिन अगर ब्रोकर ने ये समझ लिया कि उसे फ्रॉड करना है तो वो फ्रॉड कर सकता है। इसलिए कस्टोडियन के पास आपको जाकर अपना पर्सनल अकाउंट भी खुलवाना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपने अपने सारे शेयर्स जो आपने ब्रोकर के थ्रू परचेज़ किए हैं वो अपने पर्सनल कस्टडी अकाउंट में ओपन करने हैं। अब कस्टोडियंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि कस्टोडियंस जो हैं वो कई किस्म के हो सकते हैं। इंटरनेशनली अगर आप इंटरनेशनल बात करें तो आपको बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो कस्टडी प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि सिर्फ इंटरनेशनल कस्टोडियंस है। इवन ये बड़े बड़े बैंक्स जो हैं उन्होंने भी इन कस्टोडियंस के पास अकाउंट ओपन किए हुए। ठीक है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कस्टोडियन एक अलहदा से अदारा होता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके शेयर्स की कस्टडी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। आम तौर पे इंडिया पाकिस्तान में जो है वो कस्टोडियन जो है वो यूजुअली गवर्नमेंट का अदारा हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट का अदारा सेपरेटली उन्होंने एक कस्टोडियन बनाया होता है और सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो एज आ कस्टडी आपके पास उस अदारे के पास जो है वो सेफ़ हुए होते हैं। ठीक है। कस्टोडियन का इसके अलावा कोई अमल दखल नहीं होता। जब भी सेटलमेंट होती है तो आपके कस्टडी अकाउंट से जो आपका ब्रोकर है वो सेटलमेंट कर देता है। जो जैसे मैंने आपको T+2 कहा था, अगर आपने आज शेयर बेचे तो 2 दिन बाद वो आपकी कस्टडी से निकल कर जिस बायर है उसकी कस्टडी में चले जाएंगे, मगर आपको नहीं पता होगा, ना ब्रोकर को पता होगा कि बायर कौन है अगर आप सेलर हैं, क्योंकि वो आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ सेटलमेंट करेंगे और स्टॉक एक्सचेंज आगे फर्दर वो बायर के साथ वो सेटलमेंट कर देगा। तो इन शॉर्ट मैं फिर आपको बता दूं कि स्टॉक एक्सचेंज में कोई स्टॉक एक्सचेंज सिंगल अदारा नहीं होता। इसमें डिफरेंट किस्म के फर्दर जो है सब सेक्टर्स होते हैं, जैसे ब्रोकर्स हो गए, कस्टोडियंस हो गए, इवन बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जितनी कैश की सेटलमेंट होती है वो सारी बैंक के साथ होती है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेश्चन है या इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट इट।